नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोगों ने शूद्रक इत्यादि का वर्णन पढ़ लिया है। पीछे वाला पाठ देखिए, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें प्रतिहारी राजा के पास सभा मंडप में आती है। राजा सभा मंडप में पहुंच चुका है और प्रतिहारी उसको सूचना देने के लिए आती है। तो पहले तो कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। बेत्र लतावती कौन है, आपको बताना है। शूद्रक की राजधानी का नाम क्या है। राजधानी जो है किस नदी से घिरी हुई है, किस नदी से घिरी हुई है। अतिद्वयी कथा में जो दो कथाएं हैं उनका नाम क्या है। जयत्युपेन्द्र, इस श्लोक में क्या अलंकार है। उवास यस्य, यहां पर यस्य से किसको लिया गया है। ठीक है। बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम है। कादंबरी का नायक कौन है। ठीक है। नायिका कौन है। ये जो है दो प्रश्न आपसे और हैं। कादंबरी का जो नायक है वो किस कोटि का नायक है। धीरोदात्त है, धीर प्रशांत है, किस कोटि का नायक है। और कादंबरी की जो नायिका है वो किस कोटि की नायिका है। सुकिया है, प्रगल्भा है, किस प्रकार की जो है। ठीक है। कादंबरी में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। कादंबरी की जो रीति है उस रीति का कौन सी रीति का प्रयोग किया है और उस रीति का लक्षण क्या है। ये कुछ सामान्य जानकारी जो है वो आपको क्या करनी है, अपने आप, आपके पास पुस्तक होगी उसको देखिए और वहां से देख करके बताइए। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रतिहारी आती है और कहती है कि देव, द्वारस्थिता सुरलोकमारोहत स्त्रीशंकोरिव कुपित शतमक हुंकार निपातिता राजलक्ष्मीर दक्षिणा पथाद आगता चांडाल कन्यका पंजरस्थम शुकमादाय देवम विज्ञापयति। ठीक है। देव, देव शब्द का मतलब होता है आप। तो हे आप, अब हे आप ऐसा संबोधन का प्रयोग होता नहीं, तो यहां पर और आप से कौन लिया जाएगा, यहां पर राजा लिया जाएगा। कौन लिया जाएगा, राजा। तो इसीलिए यहां क्या ले लेते हैं, राजन। ठीक है। देव के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि प्रकरण किसका चल रहा है, शूद्रक का,
मतलब शूद्र को प्रतिहारी बोल रही है, तो इसीलिए वो कह रही है कि हे देव, माने हे आप या हे राजन, क्या भाई अब आप क्या सुने तो सुनिए। द्वार स्थिता, द्वार स्थिता मतलब दरवाजे पर स्थित है, द्वार स्थिता यानी दरवाजे पर स्थित है, ठीक है। कौन स्थित है? तो चांडाल कन्या, एक चांडाल कन्या द्वार पर स्थित है, दरवाजे पर स्थित है, ठीक है। कहां से आई है? तो दक्षिणापथात, दक्षिणापथात के दो अर्थ हैं, या तो दक्षिण पथ कहते हैं मार्ग को, तो दक्षिणा मतलब दक्षिण, पथ यानी मार्ग, दक्षिण मार्ग से आई है अथवा दक्षिण देश से आई है, ठीक है। दक्षिण देश मतलब एक दक्षिणापथ नाम का कोई देश है, उस देश से आई है, अथवा दक्षिण मार्ग से आई है। आगता मतलब है आई है, ठीक है। कौन आई है? चांडाल कन्या, चांडाल कन्या। अच्छा, और वो आकर के कहां स्थित हुई है? तो दरवाजे पर स्थित है। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब उस चांडाल कन्या को बता रहे हैं कि वो ऐसी लग रही है जैसे राजलक्ष्मी हो। क्या लग रही है? राजा की लक्ष्मी। किस राजा की लक्ष्मी? तो कहते हैं त्रिशंकु नाम के राजा की लक्ष्मी। त्रिशंकोह, त्रिशंकोह मतलब एक क्या क्या थे? त्रिशंकु नाम के राजा थे। त्रिशंकु नाम के एक राजा थे, जो कि मतलब सशरीर, जिनको शरीर सहित जिनको विश्वामित्र ने स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था, ठीक है। हुआ ये था, क्या हुआ था कि त्रिशंकु नाम के एक सूर्य वंश के राजा थे, उनको वो चाहते थे कि मतलब शरीर सहित, अब ऐसा है स्वर्ग का एक नियम है कि वहां पर इस मृत्यु लोक का शरीर छोड़ करके एक नया दिव्य शरीर धारण करके ही स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। लेकिन त्रिशंकु नाम के जो राजा थे, सूर्य वंश के राजा थे, इन्होंने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिससे मतलब विश्वामित्र से करवाया कि जिससे इनको सदेह, मतलब इस जो पृथ्वी लोक पर जो इनकी देह है, इस देह के सहित ही स्वर्ग लोक में प्रवेश मिल सके। तो विश्वामित्र ने अपने शक्ति के द्वारा इनको स्वर्ग लोक तक भेज दिया। वहां पर चूंकि इसी देह से ये स्वर्ग में पहुंचे, तो देवराज इंद्र इन पर गुस्सा हो गए, इसीलिए उन्होंने अपने हुंकार से क्या किया? इनको गिरा दिया। तो इन राजा को गिरा देना मतलब राजा की राजलक्ष्मी को गिरा देना। तो इसलिए राजा की जो लक्ष्मी थी, शोभा थी, कांति थी, उसकी जो भी था, तो वो क्या हो गया? राजा गिर गया, तो राजा की शोभा लक्ष्मी भी गिर गई। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो राजा की लक्ष्मी थी वही वो चांडाल कन्या हो गई हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? वही क्या हो गई हो? चांडाल कन्या हो गई हो, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि सुरलोकम माने स्वर्गलोक। सुरलोक क्या है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को आरोहतः, आरोहतः मतलब आरोहण कर रहे हैं जो, माने चढ़ रहे हैं जो, चढ़ने वाले, स्वर्गलोक को चढ़ने वाले त्रिशंकु राजा की तरह। त्रिशंकु राजा की, त्रिशंकु राजा की जो जो राजलक्ष्मी है, त्रिशंकु राजा की क्या? जो राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी यानी कि राजा की जो शोभा है, वह शोभा ही, राजलक्ष्मी यानी राजा की शोभा, वह ही क्या हो गई हो? वह चांडाल कन्या के रूप में हो गई हो। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? अच्छा, और वो चांडाल कन्या कैसी? तो कुपित, कुपित यानी क्रोधित। क्रोधित कौन हो गया? इंद्र। क्रोधित कौन हुआ? इंद्र। क्यों इंद्र क्रोधित हुआ? क्योंकि ये सुरलोक को यानी स्वर्ग को आरोहता मतलब चढ़ने वाले थे। कौन? त्रिशंकु। तो इसीलिए इन पर शतमख क्रोधित हो गए। शतमख एक नया शब्द आपने जाना कि सत मख, मख यानी यज्ञ करने वाला। शतमख किसे कहते हैं? माने सत यानी 100, मख यानी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिसने, उसको कहते हैं शतमख। और पहले एक नियम था कि जो जो भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता था
उसको इंद्र का पद प्राप्त होता था, इसीलिए शतमख नाम पड़ गया इंद्र का। समझ आ गया कि नहीं? शतमख क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो भी व्यक्ति पहले क्या करता था, 100 मख करता था, यज्ञ करता था, उसको इंद्र की पदवी मिलती थी, इसलिए शतमख यानी इंद्र। समझ आ गया कि नहीं? 100 यज्ञ करता था, वो शतमख, वो इंद्र हो जाता था, इसलिए शतमख यानी इंद्र। तो शतमख माने इंद्र, कुपित अर्थात क्रोधित हो गए, तो क्रोधित जो इंद्र, उन इंद्र के हुंकार से, के हुंकार से निपातिता, निपातिता मतलब गिराई हुई, गिराई हुई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हे राजन, दरवाजे पर स्थित है कौन? तो चांडाल कन्या। कैसी चांडाल कन्या है? तो राजलक्ष्मी की तरह, राजलक्ष्मी त्रिशंकु राजा की लक्ष्मी की तरह है। ठीक है, इब का मतलब क्या होता है? की तरह। तो त्रिशंकु राजा की जो लक्ष्मी है, यानी राजलक्ष्मी है, उसकी तरह। वो कैसी राजलक्ष्मी है? तो कुपित इंद्र के हुंकार से निपातित यानी गिराई हुई। ठीक है, और वो कैसी है? तो दक्षिणापथ माने दक्षिण मार्ग अथवा दक्षिणापथ नाम के देश से आगता अर्थात आई हुई जो चांडाल कन्या है वह पंजरस्थम। देखिए यहाँ चांडाल कन्या की तुलना किससे की है? त्रिशंकु के राजलक्ष्मी से। तो याद रखिएगा कि त्रिशंकु की राजलक्ष्मी से किसकी तुलना की गई है? चांडाल कन्या की। और वो जो त्रिशंकु की राजलक्ष्मी कैसी? जो कि इंद्र के, कुपित इंद्र के, क्रोधित इंद्र के हुंकार से गिराई गई हो। ठीक है, अब वो चांडाल कन्या क्या केवल अकेली आई है? नहीं, उसके साथ 3 चीजें हैं। पहला तो उस चांडाल कन्या के आगे उसका जो है एक, चांडाल कन्या जो है ना, वो किसी स्वामी की पुत्री है, और उस स्वामी का एक नौकर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एक नौकर आया हुआ है चांडाल कन्या के साथ में, और एक जो है यहां पर लड़का आया हुआ है। ठीक है, और लड़का जो है वो अपने साथ में पिंजरे में, पिंजरे में तोता लाया है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया नहीं? चांडाल कन्या के साथ में एक तो नौकर है, और वो आगे आगे चल रहा है, और चांडाल कन्या के साथ साथ में एक लड़का है, और लड़का जो है वो पिंजरे में तोता लाया हुआ है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि चांडाल कन्या पंजरस्थम। पंजरस्थम का मतलब होता है पिंजरे में स्थित। पंजर किसे कहते हैं? पिंजरे को, पिंजरे में स्थित। ठीक है, सुकम माने तोते को, तोते को, सुकम माने तोते को, आदाय, आदाय मतलब लाई है अथवा ला करके। ठीक है, आदाय मतलब ला करके। ठीक है, तो चांडाल कन्या पंजरस्था माने पिंजरे में स्थित तोते को ला करके, देवम, देखो देव का अर्थ मैंने क्या बताया था? आप अथवा राजा, कोई एक आप रख सकते हैं। तो देवम मतलब आपको, आपको अथवा राजा को, विज्ञापयति, विज्ञापयति यानी निवेदन कर रही है, निवेदन कर रही है, निवेदयति, निवेदन कर रही है। ठीक है, अब बताओ यहां तक जो है ये किसने कहा? ये किसका कथन है? याद रखिएगा, ये कथन किसका है? ये प्रतिहारी का कथन है, और इसके आगे वाला जो कथन है वो चांडाल कन्या का कथन है। कहां से कहां तक? तो यहां से लेकर के यहां तक चांडाल कन्या का कथन है, और ये कथन चांडाल कन्या ने जिन शब्दों में किया था उन्हीं शब्दों को प्रतिहारी ने राजा के सामने दोहरा दिया। ठीक है, चलिए, तो चांडाल कन्या क्या है? पंजरस्थम माने पिंजरे में स्थित, सुकम आदाय तोते को ला करके, देवम माने आपको, माने राजा को, शूद्र को, विज्ञापयत यानी निवेदन कर रही है। ठीक है, अच्छा, एक कथा जो है थोड़ी सी ऐसी भी है कि पहले वो जो माने त्रिशंकु थे वो पहले वशिष्ठ जी के पास पहुंचे थे, क्योंकि सूर्यवंश के थे। तो उनके जो माने कुलगुरु थे
वो वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ के पास पहुंचे। वशिष्ठ ने मना कर दिया ऐसा यज्ञ करने के लिए कि उनको मृत्यु लोक की देह से ही स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो उस मतलब प्रवेश प्राप्त करवाने वाला यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया। फिर वो वशिष्ठ जी के लड़कों के पास पहुंचे। तो उन लड़कों ने, पुत्रों ने कहा कि आपने सीधे सीधे उनसे नहीं करवाया, उन्होंने मना किए, फिर भी आप हमारे पास आए। तो इसीलिए उन लड़कों ने त्रिशंकु को माने शाप दे दिया, क्या माने कि तुम चांडाल हो जाओ। तो इसीलिए त्रिशंकु फिर चांडाल हो गए। तो जब चांडाल हो गए तो इसीलिए उनकी राजलक्ष्मी जो है उसकी माने राजलक्ष्मी की तरह चांडाल कन्या को बताया है। ठीक है। फिर चांडाल होने के बावजूद उन्होंने विश्वामित्र से यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाया तो विश्वामित्र ने उनको पहुंचा दिया स्वर्ग तक। लेकिन वहां पर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने इनको नीचे ढकेल दिया। विश्वामित्र ने नीचे पृथ्वी पर आने नहीं दिया। तो जब विश्वामित्र ने आने नहीं दिया और ऊपर से इंद्र ने भी धक्का मार के निकाल दिया, तो त्रिशंकु इसीलिए आज भी बीच में फंसे हुए हैं, बीच में लटके हुए हैं। इसलिए त्रिशंकु की तुलना की जाती है जो बीच में आदमी फंस जाता है, मतलब किसी कार्य में जब अगर बीच में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसकी भी तुलना त्रिशंकु से की जाती है कि आदमी त्रिशंकु की तरह बीच में लटका हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो है तो देखो भाई, चांडाल कन्या क्या कह रही है शूद्रक से कि देवहा, देवहा माने वही राजा, आप शूद्रक। तो जो शूद्रक राजा, आप क्या हैं? आप जो हैं सकल माने सभी, भुवन तल मतलब जितने भी भुवन तल के रत्न हैं, सकल माने सभी, जो भुवन तल यानी कि पृथ्वी तल के, सभी पृथ्वी तल के, अथवा सभी भुवन तल यानी सारे चतुर्दश भुवनों के जितने भी रत्न हैं, पृथ्वी तल के जो रत्न हैं, उन रत्नों के, उन रत्नों के उदधि की तरह, उदधि की तरह, उदधि मतलब होता है समुद्र, समुद्र की तरह। ठीक है। इव, इव लिखा है ना, उदधि यानी कि समुद्र, उदधि ही इव, उदधि की तरह, समुद्र की तरह, एक भाजनम, इव प्लस एक भाजनम, एक भाजन का मतलब होता है एक पात्र, एक पात्र। ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि नहीं कि जो आप शूद्रक राजा जो आप हैं, आप क्या हैं? सकल मने सभी, भुवन तल यानी पृथ्वी तल के, रत्ना नाम मने रत्नों के, उदधिर समुद्र की तरह एक भाजन है, एक पात्र है। अब देखो समुद्र क्या होता है, तो मैंने बोला था आपको कि जहां पर उदध, उत, उद, उद का मतलब है उदक यानी जल, जहां पर जो जल को धारण करता है। ठीक है। तो उदकानि धीयन्ते यत्र सह उदधि। लेकिन सागर में सिर्फ जल ही नहीं रहता, सागर में सारे रत्न रहते हैं। समुद्र में से ही तो क्षीर सागर से चतुर्दश रत्नों की उत्पत्ति कही गई। ऐसे ही सागर में क्या रहते हैं? सारे रत्न रहते हैं। जितने भी पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले रत्न हैं, सभी कहाँ माने गए हैं? समुद्र में माने गए हैं। तो इसीलिए यहां पर तुलना किससे की गई? शूद्र की, समुद्र से, कि जिस प्रकार से समुद्र सभी रत्नों की खान माना गया है, सभी रत्नों का आधार आश्रय स्थान माना गया है, उसी प्रकार से शूद्रक नाम वाले देवह, देवह का अर्थ क्या है? आप, शूद्रक राजा, आप भी क्या हैं? उसी समुद्र की तरह सभी रत्नों के आश्रय स्थान हैं, एक पात्र हैं। ठीक है। आपके पास सारे रत्न होने चाहिए। ठीक है। एक मतलब एक भाजन यानी पात्र, पात्र मतलब आधार। आप क्या हैं? एकमात्र आप आधार हैं। और विहंगमश्चायम, चायम का मतलब है चौ अयम, चौ मतलब है और, चौ माने क्या है? और विहंगम, विहंगम कहते हैं विहायसा गच्छति, विहंगम मतलब आकाश से जो जाने वाला, विहंगम कहते हैं पक्षी को। और यह जो पक्षी है, कौन सा पक्षी? तोता। च अयम, अयम माने यह,
ठीक है। तो और जो विहंगम माने पक्षी, अयम माने यह, आश्चर्यभूत, ये क्या है, ये क्या है, आश्चर्यभूत है। ठीक है, ये क्या है, आश्चर्यभूत है। आश्चर्यभूत का मतलब क्या है, अद्भुत है। आश्चर्यभूत माने अद्भुत है, अद्भुत है, ये तोता अद्भुत है। और इसीलिए ये जब चूंकि तोता अद्भुत है, अच्छा अद्भुत है तो क्या हुआ, तो कहते हैं कि मतलब निखिल भुवन तल रत्नम, अद्भुत होने के कारण यह निखिल माने सभी, निखिल माने सभी, जो ऊपर लिखा था ना सकल भुवन तल, वैसे ही निखिल भुवन तल माने सभी भुवन तल का, सभी यानी चतुर्दश भुवन तल का माने 14 लोकों का, अथवा सभी पृथ्वी तल का, ऐसा भी कह सकते हैं। तो निखिल यानी संपूर्ण, भुवन तल यानी कि लोकों का, ये क्या है, रत्न है। चूंकि यह पक्षी अद्भुत है, इसीलिए यह सभी भुवन तल का, सभी लोकों का रत्न है। ठीक है, क्या है ये, रत्न है। अच्छा, इति कृत्वा, इति माने इस, इति माने इस, कृत्वा माने ऐसा करके अथवा इस कारण से, इस कारण से। अब ये अद्भुत क्यों है, ये आगे बताया जाएगा कि ये जो तोता है ये संगीत सुन सकता है, नृत्य कर सकता है, संगीत के गुण दोष बता सकता है, ऐसे ही काव्य कर सकता है, कथा कर सकता, आख्यान आख्यायिका इत्यादि कर सकता है, रूठी हुई प्रेमिका को मनाने में ये चतुर है। तो ऐसी बहुत सी जो मतलब इस तोते की विशेषताएं हैं वो आगे बताई जाएंगी। तो और यह पक्षी विहंगमा माने च माने और, विहंगमा पक्षी, अयम माने यह, आश्चर्यभूत अद्भुत है, निखिल भुवन तल रत्नम, निखिल माने सभी, भुवन तल माने लोकों का यह रत्न है। इति माने इस, कृत्वा माने कारण से, देवपाद मूलम, देवपाद मूलम, देव का मतलब है आप, देव माने कई बार बता चुका हूं आप कौन, शूद्रक के, शूद्रक के पाद मूल में, पाद मूल का मतलब होता है चरण शरण में। ठीक है, आपके चरणों की, आपके चरणों की मूल यानी शरण में, चरणों की शरण में, आदाय, आदाय मतलब है ला कर, आपके चरणों की शरण में, आदाय मतलब लाकर, आगता, आगता यानी आई हूं, आगता माने आई, आई हूं, अहम माने मैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, मैं, इसीलिए देव माने आपके, के चरणों की मूल माने शरण में, आदाय माने ला करके, मतलब इस तोते को मैं आपके चरणों की शरण में ला करके, आगता माने आई हूं, अहम माने मैं, इच्छामि माने चाहती हूं, चाहती हूं, क्या चाहती हूं, तो कहते हैं देव दर्शन सुखम अनुभवितुम, देव माने देवता नहीं, देव माने आप, आपका, आपका जो दर्शन है, आपके दर्शन के सुख को, दर्शन के सुख को, सुख को, अनुभवितुम, अनुभवितुम मतलब महसूस करना, आपके दर्शन के सुख को मैं महसूस करना चाहती हूं, अनुभव करना चाहती हूं। स्पष्ट हो गया कि नहीं, इच्छा में माने चाहती हूं, देव माने आपका जो दर्शन है, आपका जो दर्शन, उसके सुख को अनुभवितुम यानी महसूस करना, देव दर्शन सुखम, देवस्य दर्शनस्य, अथवा देवस्य दर्शन ही सुखम, आपके दर्शन में जो सुख है, तस्य सुखस्य अनुभवम कर्तुम इच्छा में, उस सुख के अनुभव को मैं करना चाहती हूं। ठीक है, तो ये जो है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि विहंगमश्चायम आश्चर्यभूतो निखिल भुवन तल रत्नम, यदि कस्य कथनम, कस्य उक्ति ही, तो ये उक्ति किसकी है, ये उक्ति है चांडाल कन्या की। सकल भुवन तल रत्ना नाम उदधिर्व एक भाजनम देवा, किसकी उक्ति है, चांडाल कन्या की। ठीक है, तो ये जो है यहां तक किसने कहा, चांडाल कन्या ने कहा, लेकिन ये साक्षात नहीं कहा, अपितु ये प्रतिहारी को कहा, प्रतिहारी ने उन्हीं शब्दों को राजा के सामने सुना दिया। अब प्रतिहारी बोल रही है कि भाई ठीक है, ये चांडाल कन्या ने कहा, अब हे राजन आप प्रमाण हैं, माने आप बताइए, आपके अनुसार किया जाएगा, क्या उसको आपके पास भेजें। ये बात समझ में आ गई कि नहीं।
तो एतद आकरण, एतद मतलब है यह, आकरण माने सुन करके, यह आकरण का मतलब क्या है, सुन करके, ठीक है। यह एतत् श्रुत्वा, सुन कर, यह सुन करके, देवः, देवः का मतलब है आप, प्रमाण है, प्रमाण का मतलब है कि जैसा आपका आदेश हो वैसा किया जाए। आप प्रमाण हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसा आपका आदेश हो वैसा मैं करूंगी, वैसा मेरे द्वारा किया जाएगा। यथा भवतः आदेशः भविष्यति तथा अहम करिष्यामि इति देवः प्रमाणम इत्यस्याः उक्तेः तात्पर्यं वर्तते, ठीक है। तो देवः प्रमाणम, इस उक्ति का ये तात्पर्य समझ आ गया कि नहीं, कि आप प्रमाण हैं, आप प्रमाण हैं। तो इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, इति माने ऐसा, उक्त्वा माने कह कर, विरराम, विरराम यानी चुप हो गई, विराम कर गई, चुप हो गई। कौन, ये कौन चुप हुई है, चांडाल कन्या नहीं चुप हुई, ये प्रतिहारी चुप हो गई, प्रतिहारी, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं, उसने जो है मौन आश्रय कर लिया। अच्छा, तो अब जो है राजा, उपजात कुतूहलस्तु राजा, अब राजा को क्या हो गया, कुतूहल उत्पन्न हो गया। कुतूहल मतलब क्या होता है, कौतुक, कौतुक, कुतुक, कुतूहल, कौतूहल, ये सब शब्द क्या है, पर्यायवाची हैं। तो उपजात, उपजात का मतलब क्या है, उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया है कुतूहल। कुतूहल का मतलब क्या होता है, कौतुक। देखो, कुतूहल, कौतुक, कौतूहल, कुतुक पर्याय होते हैं, ठीक है। तो क्या है, राजा को क्या हो गया, उत्पन्न हो गया है कुतूहल जिसको, ऐसे कौतुक वाला, तू माने तो, ऐसे कौतुक वाला तो राजा माने शूद्रक, ठीक है। अब देखो, राजा को जब कौतूहल उत्पन्न हुआ तो राजा ने अपने इधर उधर मुंह घुमाया और पूछा अपनी सभा से, भाई क्या करना चाहिए, ऐसी चांडाल कन्या आई हुई है जो कि त्रिशंकु की राजलक्ष्मी की तरह है, जो कि गिरा दी गई थी इंद्र के द्वारा, और अपने साथ में एक तोता लाई है, तोता भी जो है संपूर्ण भुवनतल का रत्न है। तो ऐसी चांडाल कन्या को सभा मंडप में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए कि नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का क्या विचार है। राजा ने इस अभिप्राय से अपना मुंह माने सभा में इधर उधर घुमाया। सब लोगों ने राजा की बात का क्या किया, समर्थन किया, मतलब राजा को अपना इशारा इस प्रकार से दिया कि ठीक है, बुला लिया जाए। तो वही जो है, उपजात कुतूहलस्तु, उत्पन्न हो गया है कौतुक जिसके मन में, जिसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई है, उत्सुकता आ गई, कौतुक यानी उत्सुकता आ गई है जिसके मन में। किसकी उत्सुकता, उस तोते को, उस चांडाल कन्या को देखने की उत्सुकता आ गई है जिसके मन में। ऐसे कौतुक वाला राजा शूद्रक, ऐसे कौतुक वाला राजा शूद्रक, समीपवर्ती नाम, समीपवर्ती नाम का मतलब है समीप में बैठे हुए, समीप में, वर्ती मतलब होता है विद्यमान, वर्तमान, समीप में बैठे हुए। राज्ञाम माने राजाओं के, समीप में बैठे हुए राजाओं के, आलोक के मुखानी, आलोक के मुखानी मतलब राजाओं के मुखानी, आलोक के मुखानी यानी कि मुख को, राजाओं के मुखों को, मुखों को आलोक के माने देख करके, राजा ने देखा सब लोगों के मुखों को, जो इधर उधर बैठे राजा थे उनको, और मुख देख करके समझ गया इशारा उनका कि ये सब लोग भी चाहते हैं उसको देखना, ठीक है। क्योंकि भाई अब वो जो आई है चांडाल कन्या है, वो चांडाल कन्या का राज मंडप में, सभा मंडप में, आस्थान मंडप में प्रवेश कराना उचित है क्या, चांडाल का प्रवेश कराना उचित है क्या, ये चीज जो है, इस पर विचार जो है राजा ने किया थोड़ा सा, और फिर सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर जो है कोई दोष नहीं है, को दोषः,
कोई दोष नहीं लगेगा, राजा की सभा में कोई भी आ सकता है। प्रवेश्यताम, बात समझ में आ गई कि नहीं? को दोषः, को दोषः माने कोपि दोषः नास्ति इत्यर्थः। को दोषः काकू है यहाँ पर, क्या है? को दोषः, क्या दोष है? माने कोई दोष नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? को दोषः, क्या दिक्कत है, क्या क्या दोष है, क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं। प्रवेश्यताम, प्रवेश्यताम का मतलब क्या है? भेजा जाए, प्रवेश कराया जाए, भेजा जाए। किसको? चांडाल कन्या को। बात समझ में आ गई कि नहीं? आस्थान मंडप में चांडाल कन्या को भेजा जाए। इति, इति माने ऐसा, प्लस आदेश माने आदेश दिया। ठीक है, शूद्रक ने ऐसा आदेश दिया। समझ आ गया कि नहीं? चलो, तो अब जो है आदेश दे दिया, तो जो प्रतिहारी थी, द्वारपालिका थी, वो राजा के पास से आदेश लेकर के चांडाल कन्या के पास पहुंच गई और चांडाल कन्या को बता दिया कि राजा जी आपको बुला रहे हैं, जाइए सभा मंडप में। सभी राजा जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, शूद्रक आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। तो अब बता दिया, तो मातंग कुमारी अंदर प्रवेश कर गई। वही बता रहे हैं, अथ, अथ मतलब होता है तदनंतर, तदनंतर प्रतिहारी, प्रतिहारी यानी वही द्वारपालिका, जो द्वारपालिका थी वो तदनंतर माने उसके बाद, द्वारपालिका नरपति कथनानंतरम माने राजा के आदेश के बाद, नरपति माने नर यानी मनुष्यों का पति यानी स्वामी माने राजा। कौन राजा? शूद्रक। राजा के कथन के अनंतर, कथन के अनंतर माने आदेश के बाद, आदेश के बाद। ठीक है, उत्थाय, उत्थाय मतलब उठ गई। अभी देखो ये ध्यान देना, क्षितितल निहित जानुकर कमला कौन है? तो क्षितितल निहित जानुकर कमला मतलब पृथ्वी तल पर जिसने अपने हाथ माने हाथ रूपी कमल और घुटने रख दिए थे, ऐसी कौन थी? ऐसी प्रतिहारी थी। तो याद रखना कि वो बैठ गई थी मतलब जमीन पर। तो उत्थाय मतलब उठ करके, उठ करके निकल गई, और निकल करके ताम, ताम माने उसको, किसको? मातंग कुमारी, मातंग कहते हैं चांडाल को। ठीक है, और मातंग का एक दूसरा अर्थ जो है वो हाथी भी होता है। तो मातंग कुमारी मतलब चांडाल कन्याम, चांडाल कन्या को प्रावेशयत, प्रावेशयत माने प्रवेश कराया, प्रवेश कराया। समझ आ गया कि नहीं? किसने? द्वारपालिका ने। तो तदनंतर, अर्थ माने तदनंतर, प्रतिहारी में द्वारपालिका ने, नरपति कथनानंतरम राजा के कथन यानी आदेश के अनंतर माने बाद में, उत्थाय उठ करके ताम उस मातंग कुमारी माने चांडाल कन्या को प्रावेशियत माने प्रवेश कराया सभा मंडप में। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कि सबर सेनापति का नाम क्या है? तो उसका नाम भी मातंग है। ठीक है, मातंग नामानम सबर सेनापति। ठीक है, सबर सेनापति का वर्णन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, अंतिम में आता है कि सबर सेनापति को देखा, उसका क्या नाम था? तो मातंग नाम था, क्योंकि मातंग, सबर इत्यादि ये जाति जो है क्या है? ये चांडाल इत्यादि के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए मातंग नाम उसका था। मातंग मतलब चांडाल। चलिए, तो ये समझ आ गया। अब प्रविश्य च सा, सा यानी कि वह, वह कौन? वह तो चांडाल कन्या। चांडाल कन्या। ठीक है, प्रविश्य माने प्रवेश करके, च माने और प्रवेश करके। चांडाल कन्या ने, प्रवेश करके चांडाल कन्या ने देखा। किसको देखा? राजा शूद्रक को। ठीक है, क्योंकि ये तो समझ आ गया है ना, जैसे मैं आपको ऐसा कुछ करके बताया था ना कि यहां जैसे एक तरफ क्या है? राजा बैठा हुआ है, इधर जो है उसके और राजागण बैठे हुए हैं। यहां पर चांडाल कन्या पहुंची तो वो सबसे पहले किसको देखेगी? राजा को देखेगी, और राजा चांडाल कन्या को देखेगा। तो जब चांडाल कन्या ने राजा को देखा तो किस प्रकार के राजा को देखा, उस राजा का यहाँ पर वर्णन चलेगा, देर तक चलेगा, उसको एक पाठ में तो पूरा किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, नरपति सहस्र मध्यवर्तीनम अशनि भय पुंजित कुलशैल मध्यगतम इव
कनक शिखरिणम किरण जालकांतरितावयवम इंद्रायुध सहस्र संचादित अष्टदिग्विभाग में जलधर दिवसम अवलंबित स्थूल मुक्ताकलापस्य कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चतुष्टयस्य गगन सिंधु फेन पटल पांडुरस्य नाति महतो दुकूल वितानस्य अधस्तादिंदुकांति इंदुकांत मणिपर्यंकिका निशरणम। ये जितने भी प्राय द्वितीयांत रहेंगे राजा के विशेषण रहेंगे। उद्धूयमान सुवर्ण दंड चामर कलापम उन्मयूख मुख कांति विजय पराभव प्रणते शशिनीब स्फटिक पादपीठे विन्यस्त वाम पादम इंद्र नील मणिकुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामायमानैः प्रणत रिपुनश्वास मलिनीकृतैरिव चरण नख मयूख जालैः उपशोभमानम आसनोल्लसित पद्मराग किरण पाटलीकृतेन अचिर मृदित मधुकैटव रुधिरारुणेन हरिमिव उरुयुगलेन विराजमानम अमृतफेन धवले गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यन्ते चारु चामर वायु प्रणर्तितांतरदेशे दुकूले वसानम अतिसुरभि चंदनानुलेपन धवलितोरः स्थलम उपरि विन्यस्त कुंकुम स्थासकम अंतरांतरा निपतित बालात पच्छेदम कैलासी खरिणम। तो ये जो है ना आपको पूरा क्या करना है, राजा का शूद्रक का जो है एक बार वर्णन पढ़ना है। ये जो है शूद्रक का ही वर्णन क्या है यहाँ तक चलेगा। अभी शूद्रक का ही वर्णन ये देखो, राजानम अद्राक्षीत, राजा को देखा, समझ आया कि नहीं। राजानम, राजानम माने राजा को, शूद्रक को, अद्राक्षीत, अद्राक्षीत अर्थात देखा, ठीक है। राजानम माने राजा को, अद्राक्षीत अर्थात देखा। अब उस राजा का हमको यहां पर क्या करना है, उसका जो भी विशेषण है उन सभी को हमको पढ़ना है। तो अब देखते हैं ये राजा के विशेषण जो है कब तक पूरे होते हैं, लेकिन पूरे होंगे कभी ना कभी तो इन राजा के विशेषणों को हम पूरा करेंगे। तो इसलिए क्या है, आपको धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। कादंबरी है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर देखेंगे आप, अभ्यास करेंगे तो आपको अंत में इसमें आनंद सुख की प्राप्ति होगी, लगेगा आपने कुछ जो है पढ़ लिया है, ठीक है। तो नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिनम राजानम अद्राक्षित, ठीक है। राजा को देखा, राजानम माने राजा को, अद्राक्षित माने देखा। कहा, तो देखो यहां पर ये मैंने बना दिया था, इसमें मैंने 3 राजा बना दिए थे, इधर 3 इधर बना दिए थे, लेकिन वास्तव में वहां पर 3 नहीं थे, हजारों राजा बैठे हुए थे। क्या थे वहां पर, हजारों राजा जो है बैठे हुए थे, हजारों राजा जो है बैठे हुए थे। बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या थे वहां पर, हजारों राजा जो है बैठे हुए थे। अब आप अपना बना लीजिएगा, उसमें हजारों राजाओं को बिठा दीजिएगा, और इधर जो है शूद्रक बैठा हुआ था एक आसन पर। अब उसके आसन का भी वर्णन होगा, ठीक है। शूद्रक के अंग अंग का वर्णन होगा, शूद्रक की विशेषताओं का वर्णन यहां पर चलेगा। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नरपति, नरपति यानी कि राजा, सहस्त्र माने हजारों, ठीक है, सहस्त्र माने हजारों, नरपति यानी कि राजाओं के मध्यवर्तिनम, मध्यवर्तिनम माने बीच में, बीच में, वर्तिनम यानी कि बैठे हुए, बैठे हुए, समझ आ गया कि नहीं। नरपति सहस्त्र यानी हजारों राजाओं के मध्यवर्तिनम माने बीच में बैठे हुए, बीच में बैठे हुए शूद्रक नाम के राजा को देखा। अब ऐसा लग रहा है वो हजारों राजाओं के बीच में बैठा हुआ कैसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अशनि भय पुंजित कुलशैल मध्यगतम एवं कनक शिखरिणम। जैसे अशनि, अशनि किसे कहते हैं, अशनि कहते हैं वज्र को, ठीक है। तो वज्र के भय से पुंजित माने एकत्रित हो गए हो, कुलशैल यानी कुल पर्वत, उनके मध्य में विद्यमान जैसे कनक शिखरी हो। कनक शिखरी, कनक शिखरी किसे कहते हैं, कनक का शिखर है जिसका, ठीक है। कनक का शिखर किसका है, तो जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत सुवर्ण का माना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो सुवर्ण का जो मेरू पर्वत है उसका जो शिखर होगा वो भी सुवर्ण का होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो उस वो कनक शिखरी माने सुमेरु पर्वत बीच में बैठा हुआ हो, और जितने भी पर्वत हैं वो सब इकट्ठा होकर के एक जगह पर बैठ गए हों, और उनके मध्य माने अन्य जितने भी कुल पर्वत हैं, कुल शैल यानी पर्वत हैं, उनके मध्य में एक सुमेरु पर्वत बैठा हुआ हो। अब बात यह है कि कुल पर्वत डर के इकट्ठा होकर के बैठे क्यों, तो
पूर्व में माने पुरा काल में ऐसा था कि सभी पर्वतों के पंख लगे हुए थे। अब आप कल्पना करो कि पर्वत के पंख लगे रहेंगे, वो पर्वत उड़ेगा, उड़ के अगर आपके ऊपर बैठ गया तो आपकी क्या हालत होगी। चलो आपके ऊपर बैठ गया या आपके गांव के ऊपर बैठ गया, आपके नगर के ऊपर बैठ गया, तो आपकी क्या हालत होगी। पूरा पर्वत आ रहा है, पंख लगे हुए हैं, एक तो उड़ेगा तभी जो है समस्याएं हैं, और उड़ करके अगर पूरे नगर के ऊपर बैठ गया तो क्या हालत होगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए क्या किया, उनके पंखों को इंद्र ने अपने वज्र से काट दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं। जिस जगह बैठ जाते थे वो तो पूरा जो है चूर्ण कर देते थे, उनके पंखों को इंद्र ने अपने वज्र से काट दिया। तो जब काट दिया तो सारे अब कुल पर्वत डर गए, और डर करके एक जगह अपनी रक्षा के उपाय को विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। समझ आया कि नहीं। सभी कुल पर्वतों ने अपनी रक्षा के उपाय के लिए कुछ तो जाके समुद्र में छिप गए, कुछ कहीं छिप गए, लेकिन हिलना डुलना सब बंद कर दिए, पंख उनके काट दिए। कुछ अपने पंखों के सही जाके समुद्र में छिप गए। जैसे हनुमान जी गए थे ना, बीच में पर्वत उनको मिला था, मैनाक क्या था, तो उसका नाम आप बताएंगे, मैनाक नाम था। तो वो जो है पंख अपने बचा करके समुद्र में छिप गया था। तो ऐसे ही पर्वत जो है एक जगह पर इकट्ठा हुए अपनी रक्षा का उपाय सोचने के लिए। तो उनके मध्य में कौन बैठा हुआ था, उनके मध्य में एक सोने के शिखर वाला पर्वत बैठा हुआ था, और जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। बात समझ में आ गई कि नहीं, वही बता रहे हैं। चलिए तो अशनि किसे कहते हैं, वज्र को। वज्र के भय यानी डर से, पुंजित मतलब है एक जगह मिले हुए, एक जगह इकट्ठा हुए जो कुल शैल हैं। कुल शैल यानी कि श्रेष्ठ पर्वत, श्रेष्ठ पर्वत। उन पर्वतों के मध्य, मध्य यानी बीच में, मध्य माने बीच में, और ये गत लिखा है। गत मतलब है विद्यमान, बीच में गत मतलब होता है विद्यमान, विद्यमान, ठीक है। तो अशनि यानी कि वज्र के भय माने डर से, अशनि यानी वज्र के भय यानी डर से, पुंजित यानी एक जगह इकट्ठा हुए जो कुल शैल यानी श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनके मध्यगत, मध्यगतम इव माने बीच में विद्यमान, बीच में विद्यमान जो, अब देखो इस इव को हम कहाँ जोड़ेंगे, अंतिम में। तो बीच में विद्यमान जो कनक शिखरी, कनक का शिखरी यानी कि शिखर है, चोटी है जिसकी, यानी सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, और इब जोड़ेंगे अब यहां, तो सुमेरु पर्वत की तरह है। कौन था, शूद्रक था। समझ में आ गया कि नहीं। वो शूद्रक हजारों राजाओं के बीच में बैठा हुआ, नरपति सहस्त्र यानी हजारों राजाओं के मध्य में, बीच में, वर्तिनी यानी बीच में बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे अशनि यानी वज्र के भय माने डर से, पुंजित यानी एक जगह इकट्ठा हुए कुलशैल श्रेष्ठ पर्वतों के मध्यगतम बीच में विद्यमान कनक शिखरी यानी सुमेरु पर्वत की तरह वो मानो लग रहा था, शूद्रक लग रहा था। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं। और कैसा लग रहा था, तो देखो इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि नहीं। ऐसा लग रहा था हजारों राजाओं के बीच में, जैसे कनक शिखरी यानी सुमेरु पर्वत, जब हजारों राजा बैठे हुए हैं ना, तो वो उतने ज्यादा मतलब शोभायमान नहीं है, उनके पास इतनी कांति नहीं है, शोभा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है कि वो चमक सके। और ये जो है सुमेरु पर्वत की तरह शूद्रक चमक रहा था। जैसे हजारों पर्वतों के बीच में सोने का पर्वत क्या होगा, जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो चमक उठेगा। वैसे ही हजारों राजा जो थे उनके माने उनके शरीर की वो शोभा नहीं थी, चमक नहीं थी जो शूद्रक के अंदर थी। इसीलिए इसकी सुमेरु पर्वत से तुलना की गई है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, और राजा कैसा लग रहा था ये भी बता रहे हैं कि राजा का ये इतना समझ में आया। देखो यहां तक जो था
मध्यवर्तीनम ये तो शूद्रक के लिए था, और उसके आगे जो था ये वाला विशेषण एक कनक शिखरी का था, और कनक शिखरी की तरह शूद्रक को बता दिया। कनक शिखरी माने सुमेरु पर्वत, कनक माने सोने की शिखर है जिसका, शिखर माने चोटी है जिसकी, तो शिखर वाला सुमेरु पर्वत। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। तो किरण जालकांतरितावयवम, ये जो अवयवम तक है ये शूद्रक है, और यहां के बाद में फिर इंद्रायुध सहस्त्र संचादित अष्टदिग विभाग मिव जलधर दिवसम, जलधर दिवस से शूद्रक की तुलना की जा रही है। जलधर दिवस कौन सा होता है? जिसमें जलधर कहते हैं मेघ को, जल को धारण करने वाले कौन होते हैं? मेघ। ठीक है, यहीं पर आपको एक बात बता देता हूं कि जल के जितने विशेषण हैं, क्या हैं? जल के देखिए, जल के जो विशेषण यानी पर्यायवाची हैं, शायद आपको पता भी हो, तो उन पर्यायवाचियों में अगर हम धर लगाते हैं तो वो मेघ का वाचक हो जाता है। ठीक है, अगर हम धी लगाते हैं तो वो समुद्र माने सागर का वाचक हो जाता है। अथवा यहां पर एक और है, दौ लगा देते हैं तो भी वो मेघ बादल इत्यादि का वाचक हो जाता है। और अगर हम जौ लगा देते हैं तो वो कमल का वाचक हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में हम जलद, ये प्रयोग कर सकते हैं, जलधर ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो यद, अम्बुद, अम्बुद। ठीक है, ऐसे तोयधर, अम्बुधर ऐसा भी हो जाएगा। यहां पर जैसे जल का पर्याय, तो यहां पर जैसे नीरज, जलज, अंबुज। ठीक है, और यहां पर जैसे हम अंबुधि, जलधि, तोयधि। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनको आप समझ सकते हैं। चलिए, तो देखिए अब कैसा है जो है शूद्रक, तो बता रहे हैं कि शूद्रक, एक मिनट, यहां पर अनेक रत्नाभरण ये नहीं था उसको जो है जोड़ना पड़ा। तो अनेक रत्नाभरण किरण जालकांतरितावयवम, माने अनेक रत्नों के आभूषणों को पहना हुआ था, तो उनसे निकलने वाली जो किरण जाल थी, किरण जालक था, माने किरणों का समूह था, उसके कारण अंतरित मन छिप गए थे अवयव जिसके। समझ आ गया कि नहीं? शूद्रक का विशेषण है कि अनेक, अनेक मतलब बहुत से, बहुत से जो रत्न, रत्नों के बने हुए आभूषण, रत्न माने रत्नों के बने हुए जो आभरण यानी आभूषण। ठीक है, उन आभूषणों से निकलने वाली जो किरणें, आभूषणों की जो किरणें, उन किरणों का जो जालक, जालक माने समूह, किरणों का जो समूह, उस समूह के, अब किरणों का एक जाल निकल रहा है पूरा पूरा, तो उस समूह के कारण, समूह के कारण या उस समूह में
इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? माने राजा बहुत से रत्नों के बने हुए आभूषण को पहना हुआ है, तो इस कारण से अंतरित समूह के समूह के द्वारा अंतरित, अंतरित मतलब छिप गए हैं अथवा आच्छादित हो गए हैं, ढक गए हैं, ढक गए हैं अवयव जिसके, अवयव यानी अंग, अंग जिसके, ऐसे अंग वाला, ऐसे अंग वाला कौन था? शूद्रक था। इतना समझ आ गया कि नहीं? ऐसे अंग वाला कौन था? शूद्रक था। तो वो ऐसा लग रहा है इतना समझ आ गया कि नहीं? कि अनेक रत्नाभरण माने अनेक रत्नों के बने हुए आभरण यानी आभूषण, उन आभूषण की किरणों के जालक यानी समूह से, भाई रत्नों के आभूषण कोई पहना रहेगा तो उनसे किरणें निकलेंगी, तो उन किरणों के समूह से अंतरित माने छिप गए हैं, ढक गए हैं, आच्छादित हो गए, आवृत हो गए हैं अवयव यानी कि अंग जिसके, अवयव यानी अंग जिसके, ऐसे अंग वाला कौन हो गया? शूद्रक। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे जलधर दिवस हो, जलधर यानी कि मेघ से, मेघ वाला, अथवा हमेशा कह सकते हैं मेघ वाला, मेघ वाला क्या हो? दिन हो, मेघ वाला दिन हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या लग रहा है? कि वो मेघ वाला दिन लग रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कैसा मेघ वाला दिन? अब समझना कि शूद्रक तो जो है वो मेघ वाला दिन है, लेकिन जो अब शूद्रक के रत्नों के आभूषण से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, ऐसे ही मेघ वाले दिन में भी किरणें निकलनी चाहिए ना। तो बता रहे हैं देखो कैसे निकलेंगी किरणें। जैसे इंद्रायुध, इंद्र का आयुध मतलब इंद्र का धनुष, इंद्र का आयुध मतलब इंद्र धनुष। अब आपको पता है कि दिन में क्या हो जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है ना। जब वर्षा में मतलब जब धूप इत्यादि निकली हुई हो और उसी समय पर जब वर्षा होती है तो क्या होता है? एक इंद्रधनुष के जैसी आकृति बन जाती है कि नहीं आसमान में? आसमान में इस प्रकार की एक इंद्रधनुष के जैसी आकृति बन जाती है ना। और उसमें क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के रंग, वहां से जो है माने रंगों वाली, विभिन्न प्रकार के रंगों वाली एक इंद्रधनुष की आकृति बन जाती है ना। तो इंद्रायुध माने इंद्रधनुष, इंद्र आयुध मतलब इंद्रधनुष। और एक इंद्रधनुष नहीं, सहस्र माने हजारों, हजारों इंद्रधनुषों से संच्छादित, संच्छादित मतलब ढक लिया गया है, ढक लिया गया है अष्ट दिग्भाग अथवा अष्ट दिग विभाग माने आठों दिशाएं, जिसकी, ऐसे आठों दिशाएं जिसकी। समझ आ गया कि नहीं? कि सहस्त्र माने हजारों, इंद्रायुध माने इंद्रधनुषों के द्वारा संच्छादित कर लिया गया है, ढक लिया गया है। अष्ट माने आठों दिग विभाग मतलब दिशाओं के विभागों को, या दिशाओं के मतलब प्रदेश को क्या कर लिया गया है? आठों दिशाओं के विभागों को, आठों दिशाओं के प्रदेश को जिसमें ऐसा है जलधर दिवस माने मेघ का दिन, और उस मेघ के दिन के समान है शूद्रक। इव, इव को जोड़ेंगे हम अंतिम में, हर जगह कहां जोड़ेंगे हम? लगभग अंतिम में, कि मेघ के दिन की तरह, दिन की तरह है शूद्रक। देखो अब समझना पड़ेगा आपको कि शूद्रक की तुलना तो जलधर के दिवस माने मेघ के दिन से की। क्यों की? क्योंकि शूद्रक के जितने अंग हैं, जितने अंग हैं उनको किसने ढक लिया है? उसके पहने हुए आभूषणों माने आभूषणों की किरणों ने, आभूषणों के प्रकाश ने। उसी प्रकार से जैसे ये एक हो गया दिन, और दिन में क्या होती हैं? इसमें आठों दिशाएं हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों दिशाओं को किसने ढक लिया है? तो इंद्रायुध माने इंद्रधनुष,
और कितने इंद्रधनुष, तो हजारों इंद्रधनुष। तो हजारों इंद्रधनुषों, भाई इंद्रधनुष से भी प्रकाश निकलता है जैसे रत्नों से निकलता था, तो इंद्रधनुष, सहस्त्र माने हजारों, इंद्रायधीन इंद्रधनुष के द्वारा ढक लिया गया है, संचादित कर लिया गया है अष्ट दिग्विभाग, आठों दिशाओं के विभाग, यानी कि या भाग या विभाग, कहाँ जैसा भी पाठ हो, तो आठों दिशाओं के प्रदेश को, देश को, स्थान को, जगह को, आठों दिशाओं की जो जगह है वो पूरी भर गई है, संचादित हो गई है, ढक गई है, आवृत हो गई है। जिन माने हजारों इंद्रधनुषों के द्वारा जिस दिन में, तो ऐसे दिन को, अथवा जिसकी, ऐसा कौन हो गया, जो दिन, ठीक है, तो ऐसा हो गया कौन, दिन, उस मेघ जलधर माने मेघ से युक्त बादल से भरे हुए दिवस माने दिन की तरह कौन है, शूद्रक है। इतना समझ में आ गया कि शूद्रक क्या है, जलधर माने मेघ वाले, दिवस यानी दिन, और इब को यहां जोड़ेंगे तो माने उसकी तरह है शूद्रक। इतना समझ में आ गया। चलिए अब जो है शूद्रक क्या है, बैठा हुआ है। किसके ऊपर बैठा हुआ है, तो एक पर्यंकिका, पर्यंकिका मतलब है छोटी सी पलंग, पलंग पर जो है, निसरणम का मतलब क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसा करते हैं, अगले पाठ में इसको बिठाएंगे पलंग पर, अगले पाठ में इसको, छोटी सी पलंग है उसके ऊपर ये बैठा हुआ है, वो भी इंदु कांत मणि की यानी चंद्रकांत मणि की बनी हुई है, उस पर निसरणम माने बैठा हुआ है। अब उस पलंग की विशेषता को जो है अगले दिन वर्णन करेंगे, अगले पाठ में हम लोग करेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।